देखिए ये बात जब मानसून सीजन में भी बहुत उठी थी, तो उस टाइम भी हमने एक डिटेल्ड स्टेट लेवल से कमेटी बनी थी, तो हमने उसकी इंक्वायरी करी थी पूरी कमेटी ने। और उसमें ये पाया गया था कि डिजास्टर के दौरान जो सड़े गले पेड़ हैं या जो नदी के किनारे पे पेड़ थे, वो बाढ़ के कारण जो थे उखड़ के नीचे आ गए थे। तो वो अलग अलग डैम साइट्स पे जाके इकट्ठे हो गए हैं। और उसमें से काफ़ी सारी तो पुरानी लकड़ी में है जो कि सड़ी गली है, और जो उसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें सुरक्षा है, बेसिकली जो टहनियाँ हैं या कुछ ऐसा है, जो दूर से देखने से ऐसा लगता है कि बहुत सारी लकड़ी है। पर उसमें से जो काम की लकड़ी है उसको निकालने के प्रयास हम कर रहे हैं। तो जो भी वहाँ से काम की लकड़ी है उसको निकाल के हिमालयी क्षेत्रों में भी जो मौसम में बदलाव आया है वो चिंतनीय विषय है। जैसे पीछे 3 महीने तक बारिश ही होती रही और उसके बाद 3 महीने सूखा ही पड़ा है। कई वर्ष हो गए हैं बर्फबारी हुए तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और इसमें मुख्य जो मुझे कारण दिखता है वो डिफॉरेस्टेशन है, यानी पेड़ों का कटना इसमें मुख्य कारण दिख रहा है। तो एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम पेड़ों के उगने की दर से ज़्यादा हम पेड़ों को काटेंगे तो ये पारिस्थितिकीय संतुलन जो बिगड़ जाएगा। इसके जो दुष्परिणाम हैं वो पहाड़ों में ही नहीं निचले मैदानों में भी दिखेंगे। अतिवृष्टि जैसे ज़्यादा बारिश होना, बाढ़ आना, तो अंत में बाढ़ कहाँ जाती है? प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में। इसलिए हम सभी को, समाज को भी और सरकार को भी आपस में एक समन्वय बना करके ऐसी नीति को हमें बनाना है ताकि हमारे जो पेड़ों का जो कटान है ये जो है वो बेतरतीब तरीके से ना हो, वैज्ञानिक तरीके से हो। और जहाँ पर एफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन हो रही है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पेड़ तो हम लगा रहे हैं, लेकिन वो पेड़ क्या असल में वो पेड़ बन पा रहे हैं? ये कहीं वो पौधे के रूप में ही नष्ट तो नहीं हो जा रहे हैं? तो उनका संरक्षण करना भी हमें आवश्यक है। सिर्फ वन महोत्सव के दिनों में हम पेड़ लगा करके छोड़ देंगे और उनको ध्यान नहीं देंगे और वो सूख जाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो सारे समाज को, सरकारों को, NGOs को मिल करके इस दिशा में काम करना चाहिए।